हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार। ओके, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है ना प्रॉपरली? ओके, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। दो छोटे टॉपिक पढ़ा रहा हूं, छोटे हैं वैसे बट इंपॉर्टेंस बहुत है। साइकोलॉजी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली सिलेबस में कहीं उनका जिक्र नहीं मिलता, बट प्रश्न बहुत आता है, और इसलिए मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि एक ऐसा विषय है जहां हमें गहराई तक जाना पड़ता है, गहराई तक समझना पड़ता है कि फिलहाल कहां से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। उन सब बिंदुओं को हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। तो मैं दो छोटे बिंदु आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक अटेंशन है, अवधान है, जिसपे अभी यूपी टेट में प्रश्न आया है और इससे पहले भी प्रश्न आ चुके हैं, याद रखना। तो सभी एग्जाम्स में उपयोगी है क्योंकि ये लर्निंग से जुड़ा हुआ है। और एक सेल्फ कॉन्सेप्ट की अपन चर्चा करेंगे, जैसे अपना समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन मैं अटेंशन की चर्चा कर रहा हूं। अटेंशन, ठीक है, अवधान, अवधान, अटेंशन, छोटा सा टॉपिक है। कोई भी टॉपिक को जब पढ़े ना तो सिंपल सी बात माइंड में रखेंगे, सर हमें इसको कैसे पढ़ना है और यहां से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, ये चीज हमने माइंड में रखनी है। अब जैसे अभी यूपी टेट 2022 में जस्ट यहां से क्वेश्चन आया है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि यहां से प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। इससे पहले 2021 में एचपी टेट का जो एग्जाम हुआ था वहां से प्रश्न पूछा गया था कि अवधान के कार्य क्या है। इसके अलावा अवधान के प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो छोटा सा बिंदु है, लगभग ज्यादातर जो प्रश्न आए हैं यहां से वो आए हैं अटेंशन को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से होते हैं और आंतरिक कारक कौन से होते हैं। ये बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले, सर क्या सेकंड ग्रेड सिलेबस चेंज होगा क्या? नहीं, कोई चांस नहीं है सेकंड ग्रेड सिलेबस चेंज होने के। बस ये रिट वाला जो है उसमें थोड़ा बहुत कम करने हैं, ग्रेड थर्ड वाला जो है उसका कम करने की बातें चल रही हैं, तो ग्रेड थर्ड में कम हो सकता है। आगे सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस वही रहेगा। ओके, अटेंशन, अवधान देखिएगा। अटेंशन, अवधान, एक परिभाषा आपको सबसे पहले लिखनी है, डमविल। ये परिभाषा जस्ट अभी 2022 में यूपी टेट में आई है। छोटी सी परिभाषा है कि किसी दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पे चेतना का केंद्रीकरण कर लेना अवधान है। मतलब अटेंशन का मतलब समझ रहे हो ना आप? जैसे आप मेरी लाइव क्लास ले रहे हो तो आपके माइंड में मेरे अलावा दूसरा विचार दिमाग में नहीं चल रहा है, और आपके विचार चल रहा है, गुरुजी सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज होगा क्या, गुरुजी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेंज होगा क्या, गुरुजी एग्जाम्स कब होगी। मतलब इसका मतलब आपका अटेंशन क्लास पे नहीं है, आपका अदर चीजें आपके माइंड में चल रही हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जिंदगी एक मैजिक है, आप जैसा आकर्षित करोगे वो चीजें लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्लास में जब बैठे ना तो एकदम रिलैक्स मूड में बैठा करो कि यार मुझे इसको समझना है, इस टॉपिक को। इतने सारे विचार अपने माइंड में रखोगे ना तो इतने डिस्टर्ब हो जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो रिलैक्स मूड में रहा करो, इतना तनाव मत पाला करो। सेकंड ग्रेड की लास्ट के टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में करवा दिया है। ग्रेड का लगभग सिलेबस पूरा है, जो नई कोई चीजें सिलेबस में जुड़ जाएंगी तो मैं करवा दूंगा। ग्रेड फेस्ट में आईसीटी वाला पार्ट है, इस वीक में 2 वीडियो में और डाल दूंगा, मुश्किल से फिर कोई आधी 1 घंटे की क्लास बचेगी। थोड़ी आवाज बढ़ाओ, आवाज तो बढ़ा रखिए रजनी जी, मेरे अकॉर्डिंग आवाज तो फुल है। सर रेड कलर में बहुत कुछ लग रहे हो, चलो थैंक यू वेरी मच। ऐसे पहन लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। डम्बिल, दूसरी वस्तु की बजाय, लिख लें, दूसरी वस्तु की बजाय, दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर, एक ही वस्तु पर, दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण। ये जस्ट यूपी टेट में आया है तो इसको याद रखना, चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। केंद्रीकरण क्या है? अवधान। दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पे चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। क्या कहलाता है? अटेंशन कहलाएगा। यानी हम दो जगह ध्यान दें उससे बेटर है कि एक जगह अपनी चेतना को केंद्रीकृत कर लें, उसको अपना अटेंशन बोलेंगे। तो ये डमविल की परिभाषा जस्ट यूपी टेट में आई है, तो आपको याद रखना है कि डमविल ने क्या कहा है।
दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है। नेहा जी, सेकंड ग्रेड के सब टॉपिक हो गए। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक छोटा सा बिंदु बचा हुआ है, बाकी सेकंड ग्रेड के जो लास्ट यूनिट थी वो मैंने लाइव के माध्यम से पूरी करवा दी है। ये जो टॉपिक चल रहे हैं वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में अलग से डाल रखे हैं, बाकी रीट और फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक आता है, तो ये कंप्लीट है सेकंड ग्रेड का सिलेबस। समायोजन का रिकॉर्ड वीडियो भी डाल रखा है और लाइव ले रिकॉर्ड, कोई सा ले लो, दोनों बराबर हैं, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइव लोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि अपने जैसे आपके कमेंट्स ले लेता हूं तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, बस इतना ही है। ओके, तो डम्बिल के स्टेटमेंट याद रखना है। अब इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है, तो सिंपल सी बात याद रखना, अवधान का ब्लूप्रिंट माइंड में क्या रखना है, तो अटेंशन का ब्लूप्रिंट ये है, मैंने कहा कि यहां से प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक, यहां से प्रभावित करने वाले बाह्य कारक, अवधान के प्रकार और अवधान के कार्य, इन बिंदुओं पे यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो बिंदु है वो आपको अच्छे से देखने हैं। लिखो अवधान की विशेषता। अवधान की विशेषताएं क्या है? अब विशेषता पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, फिर भी आपको याद रखना है अवधान की विशेषता। यह एक चयनात्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? चयनात्मक, यानी अटेंशन में आप हर जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, कुछ जगह ध्यान केंद्रित करोगे आप, ठीक है ना? कुछ चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, वहां आपका अटेंशन जाएगा, तो अटेंशन हमेशा चयनात्मक होता है। नंबर 2, अटेंशन हमेशा अभिप्रेरणात्मक होता है। जो मैं विशेषता बता रहा हूं उनको देख लेना, बाकी किताब में क्या लिख रखा है टेंशन नहीं है आपको। मोटिवेशनल होता है, ध्यान आपका तभी जाएगा आपके अंदर अभिप्रेरणा होगी। मान लो मेरी क्लास ले रहे हैं और आप एक उत्साह के साथ बैठे हैं, अरे धीरे सर आ रहे हैं, आज के दिनों बाद लाइव आ रहा है, तो एक मोटिवेशन है, तो मैं जो बोलूंगा ना वो हर एक चीज आपके माइंड में जाएगी। तो मोटिवेशन होगा तो ही अटेंशन केंद्रित होगा, मोटिवेशन नहीं होगा तो अवधान नहीं होगा। यानी अवधान का बेस अभिप्रेरणा, याद रखना। तो जिंदगी की थीम बना लो कि मोटिवेशन के बिना कुछ नहीं है, तो अभिप्रेरणा होती है। तीसरा, अवधान जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। क्या होता है? अवधान हमेशा लगभग उद्देश्यपूर्ण होता है, जरूरी नहीं हमेशा उद्देश्यपूर्ण हो, लेकिन लगभग, कि मेरे माइंड में कि सर आज मुझे अटेंशन टॉपिक समझना है, यहां से कैसे प्रश्न आते हैं, 4 से 5 प्रश्न आए, मुझे समझना है, तो उद्देश्यपूर्ण होगा। अवधान सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। अवधान सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अब आप कह दोगे गुरुजी सकारात्मक नकारात्मक कैसे? जैसे आपका ध्यान मेरे ऊपर है, आपका ध्यान मेरे ऊपर है, ये पॉजिटिव है, लेकिन आपने मेरे से ध्यान हटा के दूसरे कमेंट्स देखने लग गए, तो ये नकारात्मक है, ठीक है ना? आपका ध्यान मेरे पे है, पॉजिटिव है, और आपने मेरे से ध्यान हटा लिया, ये क्या है? नेगेटिव है। तो अवधान सकारात्मक भी है और अवधान नकारात्मक भी, याद रखना। 5 नंबर पे, अवधान संश्लेषण और विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक भी होता है, विश्लेषणात्मक भी होता है और संश्लेषणात्मक भी होता है। अवधान विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक दोनों होता है। हम वस्तु को अलग अलग भागों में विभाजित करके, यानी इसमें विभाजन का गुण पाया जाता है, तो हम विभाजित कर रहे हैं। विश्लेषण में तो क्या कर रहे हैं अपन? विभाजन कर रहे हैं। विभाजन का गुण किसमें पाया जाता है? अटेंशन में, ठीक है? वस्तु को अलग अलग टुकड़ों में देख रहे हैं, विश्लेषणात्मक है, और जब मैं वस्तु को एक ही स्वरूप में देखता हूं तो ये संश्लेषणात्मक है। ये क्या है? संश्लेषणात्मक। तो ये विश्लेषणात्मक भी होता है और संश्लेषणात्मक भी होता है। लिख लें, 5 विशेषताएं, चेंज होता रहता है, हाँ निश्चित रूप से। मेरी प्रेजेंट लगा दो, लगी सकीना जी, लिखो, लिख लो। चयनात्मक, चयनात्मक, अभिप्रेरणात्मक, उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, और फिर सकारात्मक व नकारात्मक, सकारात्मक व नकारात्मक, सकारात्मक व नकारात्मक, और चौथी 5वीं विशेषता विश्लेषणात्मक व विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक। ये आपको याद रखना है। सर आप ये पढ़ा रहे हो कौन सी यूनिट है? देखो ये सेकंड ग्रेड में तो है अंतिम यूनिट, और रीट और ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में इनका जिक्र नहीं है, बट ये टॉपिक सिलेबस के पार्ट होते हैं। ब्लूप्रिंट जब देखोगे ना तो रिट में भी उतने ही प्रश्न आए हैं, ग्रेड फर्स्ट में उतने ही प्रश्न आते हैं। नॉर्मली टीचर्स कोचिंगों में इनको पढ़ाते नहीं है, इन टॉपिक्स को। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है, इसलिए वो पढ़ाते नहीं है, ठीक है? तो आपको ये पढ़ के जाने, ये सब सिलेबस है, यानी लर्निंग से जुड़ी हुई चीजें हैं, मोटिवेशन जुड़ी हुई चीजें, इसलिए सब इंपॉर्टेंट है, सब सिलेबस में।
तो ये आप यूनिट मत देखो, आप तो ये देखो कि मैंने साइकोलॉजी ढंग से पढ़नी है, बढ़िया तरीके से कवर करनी है, तो थे यूनिट का चक्कर में मत लिया करो। जो मैं करवा रहे हूं थाने वो सब चीज देखनी था। सर फर्स्ट ग्रेड में अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं क्या? बहुत मुश्किल, बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर चांस में, 1 या 2%। एडीएचडी ममता जी कहां खो रहे हो? एडीएचडी है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकारी, लर्निंग डिसेबिलिटी में भी आता है, और ये विशिष्ट बालकों में मैंने पढ़ा रखा है ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के बच्चों को, ठीक है ना। बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, बच्चे में आवेगशीलता पाई जाती है, नियमों को तोड़ता है, इंतजार नहीं कर पाता है, एडीएचडी है ये। वैसे लर्निंग डिसेबिलिटी में भी आता है। अरे कोई सो ही पढ़ लो, कोई सो ही पढ़ लो मैनपुरी जी, तो पढ़ ले यार कैसे भी करके। अब मैनपुरी लड़की एक लड़का मुझे नहीं पता, मैंने तो बोल दिया यार। पढ़ लीजिए भी, के अलावा कुछ मत देखिए। ये लिख लिया। 6 नंबर पे इसमें मानसिक तत्परता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मानसिक तत्परता पाई जाती है। किसमें? अटेंशन में, ठीक है। मेंटली रेडीनेस हेलो, अब दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, यू आर लाइव नाउ, ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है क्या? यस यस, आ गए सर, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। आवाज भी आ रही है ना? यस, आप वॉइस सुन रही है सर, ठीक है ओके। अरे बीच में इंटरनेट की वजह से हो गया था कुछ, बीच में इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम थी, अब मुझे खुद को करना पड़ता है हर चीज, क्या करें अब। एक आदमी पता नहीं क्या क्या करता हूँ, समझ में नहीं आता। सुबह उठ के 3:30 बजे उठा था, उसके बाद भाग ही रहा हूँ। मैं कई बार आप लोगों को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि आप कहते हो ना गुरु जी थक गए, हार गए, मुझे लगता है यार मैं किस चीज का बना हूं। मेरी कोई विशेष कोई खाता भी नहीं हूं मैं, कोई ऐसा भी नहीं कि मैं दूध वूध कुछ पीता हूं, एकदम नॉर्मल वे में चलता हूं। सुबह एक चटनी रोटी खा के गया था और 9-10 घंटे क्लासें थी,
फिर मैं दोबारा से, मतलब टाइम नहीं मिलता है पर्सनली मैसेज का जवाब देना, सभी चीजें टेकल करना, ठीक है। तो कई बार जब आप लोगों को देखता हूं ना, जब आप लोग रोना रोते हैं कि सर परेशान से हो जाते हैं, मुझे लगता है कि आप कैसे परेशान हो जाते हो? मैं तो सब चीजें लेके चल रहा हूं, पूरा दस्ता एक अकेला आदमी ढो रहा है, और तुम लोगों की पढ़ाई पढ़ाई से परेशान हो जाते हो। दिख नहीं रहे हैं, अभी तो दिख रहा हूं। लड़कियों ने मेरिट क्या सर, ज्योग्राफी का कोर्स शुरू करें? ज्योग्राफी का तो कर दिया ना सर, प्लीज बताओ ना। प्रियंका खरोल दिखाई दे रहा हूं ना मैं अब तो? लड़की और आज क्या बोल रही है प्रियंका? ठीक है ठीक है ठीक है, लड़की हूँ अनमेरिड हूँ, कौन बोल रही है? मैनपुरी, अच्छा ठीक है मैनपुरी जी, अच्छी बात है। लड़की हूँ अनमेरिड, इतनी व्याख्या करने की जरूरत कहाँ थी आपको? चलिए ठीक है, वेरी गुड। हाँ क्यों, सही कह रहा, राबड़ी पी के सो जाते हो, ये मजे ले रहे हो तुम लोग, और फिर कह रहे हो कि सर होता नहीं है। ये विशेषता समझ में आ गई? चयनात्मक, अभिप्रेरणात्मक, उद्देश्यपूर्ण, सकारात्मक या नकारात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, मानसिक तत्परता, और एक विशेषता और लिख लेना, ध्यान अस्थिर रहता है। क्या रहता है? अस्थिरता पाई जाती है, यानी कि भागता रहता है कि गुरुजी किताब खोला ना तो एक बार तो लागत पड़ श्या, फिर दिमाग में कदे थे आवा लाग जाओ, कदे कोई और आवा लाग जा, पता नहीं क्या क्या चाला लाग जाए। तो ये अस्थिरता है। जब हमारा अटेंशन एक जगह केंद्रित नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। मॉर्निंग में मेडिटेशन करो 10 मिनट, अटेंशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एकाग्रता बहुत जरूरी है, याद रखना, लर्निंग के लिए। आपके दिमाग में बार बार ये विचार चल रहे हैं, इसका मतलब अटेंशन बहुत कमजोर है, और लर्निंग के लिए अटेंशन बहुत जरूरी होता है। तो ये विशेषता याद रखिएगा, ठीक है। अब लिखो अटेंशन के प्रकार। अटेंशन कितने प्रकार का होता है? तो अटेंशन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: ऐच्छिक अवधान, वॉलेंट्री, अनैच्छिक अवधान, नॉन वॉलेंट्री, और अभ्यासिक अवधान, हैबिचुअल। ये 3 प्रकार होते हैं। अटेंशन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: ऐच्छिक, अनैच्छिक और अभ्यासिक। ऐच्छिक अवधान का मतलब होता है अर्जित रुचि से। कौन सी रुचि है ये? अर्जित रुचि से इसका संबंध होता है कि जब मैं कोई कार्य को विचार करके ध्यान देता हूं, जैसे आपको 8:30 को पता था, 2-4 मिनट लेट थे अपन, कि धीर सर आज लाइव क्लास लेंगे अटेंशन टॉपिक की, तो मुझे आज सर के इस टॉपिक को समझना है, ठीक है। तो आप एक उद्देश्य के साथ मेरी क्लास पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये ऐच्छिक अवधान है, ये अर्जित रुचि से होता है, ये विचारित होता है, और ये उद्देश्यपूर्ण होता है। ये क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है ना। ऐच्छिक अवधान क्या है? अर्जित रुचि से, विचारित और उद्देश्यपूर्ण। इसको अपन कौन सा अवधान बोलेंगे? ऐच्छिक अवधान बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया? मोटिवेशन, ठीक है ना। सर लाइव टेस्ट कहां पर होता है? मुझे नहीं मिलता। अवनी एजुकेशन पे होता है ना। फ्री टेस्ट वाला पूछ रहे हो क्या? अवनी एजुकेशन पे होता है। सर मत करना, सारा अटेंशन आप पर आज तो। अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, एकदम सही बात बोली, मतलब मेरे पे अटेंशन आ गया, ये भी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। ऐच्छिक अवधान समझ में आ गया? अर्जित रुचि पे आधारित, विचारित है, उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। ये ऐच्छिक अवधान है। जे थे किताब पढ़ोगा ना, आप पढ़ाई करांगा तो वो अपना ऐच्छिक अवधान होगा, क्योंकि आप विचार करके बैठे हैं कि आज तो मैंने वो टॉपिक समझना है, तो ये ऐच्छिक अवधान है। अनैच्छिक को मतलब हुआ जबरदस्ती ध्यान जा, कंट्रोल को नहीं आपने ऊपर, अचानक से कोई तेज आवाज आई और अपना ध्यान गया, आवाज कहां से आई, ये अनैच्छिक अवधान है। जन्मजात रुचि पर आधारित होता है। ये किस पर आधारित होता है? जन्मजात रुचि पे। ये जन्मजात रुचि पे होता है, जैसे आवाज पे ध्यान देना, ठीक है ना। कोई तेज आवाज हुई तो आवाज पर ध्यान दे दिया, ये कौन सा अवधान है? ये अनैच्छिक अवधान। और अभ्यासिक अवधान होता है जो आदतों की वजह से बनता है। किस वजह से बनता है? कोई चीज की अपन आदत हो जाना तो वहां पे हमारा ध्यान जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभ्यासिक अवधान हो जाता है। जैसे मान लो आपको आदत पड़ गई मुझे देखने की, तो आप मेरे देखे बिना रह नहीं पाओगे, ये अभ्यासिक अवधान है, ठीक है ना। उर्दू का जयश्री जी, जयश्री जी आपका नाम तो ऐसे लगता नहीं उर्दू वाले, और आप बातें कर रहे हो उर्दू वाली। कोई बात नहीं, वैसे कोई भी तैयारी कर सकता है, उर्दू हिंदू भी ले सकते हैं, मुस्लिम संस्कृत ले सकते हैं, अल्पसंख्यक, तो ऐसी कोई बात नहीं। बट उर्दू पे मैं बात करूंगा, एक हमारे मित्र हैं जो इन्होंने टॉप किया था उर्दू को, कोशिश करेंगे। ग्रेड फेस्ट का विज्ञापन अगले वीक में आ जाएगा। रिट मैंने आपको बताया था ग्रेड 3 दिसंबर, मेरे को लगता है दिसंबर से भी आगे जा सकती है।
ग्रेड सेकंड अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर में पॉसिबली ग्रेड सेकंड का आ रहा है, पहले सितंबर लग रहा था, अब अक्टूबर लग रहा है। और यही भर्तियां आपके सामने, तो जम के करो तैयारी। आप तो ग्रेड सेकंड पहले हो रही है, अक्टूबर में हो रही है, तो ग्रेड फर्स्ट भी मेरे को लगता है लेट ही होती लग रही है। टैलेंटेड या क्रिएटिव किस चाइल्ड में ज्यादा पाया जाता है? इंटेलिजेंट या क्रिएटिव मतलब रीट परिरीट तो 23-24 जुलाई को ही रही है। तो ये अवधान के 3 प्रकार याद रखना। ऐच्छिक अवधान अर्जित रुचि पर आधारित है, विचारित होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। अनैच्छिक अवधान जन्मजात रुचि पर आधारित होता है, जैसे अचानक से आवाज पे ध्यान देना। और अभ्यासिक अवधान होता है आदतों पर आधारित। तो ये तीनों नाम याद रखना, ऐच्छिक, अनैच्छिक, अभ्यासिक। ऐच्छिक विचार करके अपन कोई चीज पे ध्यान देते हैं, अनैच्छिक बिना विचार किए अचानक से ध्यान जाता है, ये जन्मजात रुचि पर आधारित होता है, जैसे तेज आवाज सुनने पे ध्यान जाना। और अभ्यासिक अवधान होता है आदतों पे आधारित। किस पे होता है? आदतों पे आधारित होता है। वो कौन सा होता है? अभ्यासिक अवधान होता है। क्या होता है? अभ्यासिक अवधान। तो समझ में आ गया? अब तक मैंने क्या पढ़ाया है, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। अब तक मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने अटेंशन की परिभाषा बताई है, डमविल इंपोर्टेंट है। दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। यह अभी यूपी टेट में आया, याद रखना। दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पे चेतना केंद्रीकरण क्या कहलाता है? अवधान। फिर मैंने कहा अवधान की विशेषता, अवधान चयनात्मक है, सिलेक्टिव है, मोटिवेशनल है, उद्देश्यपूर्ण होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मेरा ध्यान चला गया, मैंने ध्यान हटा लिया नेगेटिव। विश्लेषण यानी विभाजित भी होता है, और संश्लेषण यानी एकीकृत भी होता है। इसमें मानसिक तत्परता पाई जाती है, और इसमें अस्थिरता का गुण पाया जाता है, यानी कि ये बदलता रहता है, भागता रहता है। ओके, तो ये याद रखना। अब अपन बात करेंगे अवधान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक और आंतरिक कारक। इस पे बहुत प्रश्न पूछे गए। अवधान को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक, तो इनके नाम याद रखना कि अटेंशन को कौन से कारक बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं। अटेंशन को कौन से कारक बाह्य रूप से प्रभावित करते हैं, आपको माइंड में रखना है। तो अटेंशन को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में है जैसे गति, स्पीड। जैसे कोई तेज गति से अपन कोई चीज को चलते हुए देखते हैं तो हमारा ध्यान जाता है। अपने बगल में से जैसे कोई मोटरसाइकिल वाला दौड़ा के लेके गया तो अपने मन से निकलता है, अरे यार ये मरेगा भाई कहीं ना कहीं, तुरंत निकल गया, ये मरेगा कहीं ना कहीं। ये तो गति ने ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, गति के अलावा तीव्रता हो सकती है कि एक अचानक से बहुत तेज आवाज आती है तो वो हमारा ध्यान आकर्षित करेगी। ठीक है, परिवर्तन, ये भी बाह्य कारक है। चेंज, कि जहां पर हमेशा से एक चीज देखते हैं और वहां एकदम से नई चीज दिखाई देती है। ठीक है ना, कि अचानक से एक व्हाइट बिल्डिंग है, उस पर रेड कलर हो गया तो आपका ध्यान जाएगा, और यार देख के तो लाल लाल है आज तो। ठीक है, चौथा परिवर्तन, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति बाह्य कारक है। जब कोई चीज आपके सामने बार बार लाई जाती है तो हमारा ध्यान आकर्षित होता है। क्या होता है? हमारा ध्यान आकर्षित होता है। इसको अपन क्या बोलेंगे? पुनरावृत्ति। समझ में आ रहा है? सर आपके ड्रेस, हाँ आज तो ड्रेस ना तो मजा ले लो थे, मन लगा लाल टी शर्ट बंद करनी पड़ेगी मन। ठीक है, पुनरावृत्ति। 5 नंबर पे अवधि। अवधि का मतलब समझ रहे हैं? मतलब एक ज्यादा लंबी समय जब कोई चीज हमारे सामने आती है तो उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। विषमता, विषमता समझते हैं? मतलब विषमता ध्यान आकर्षित करती है। मान लो एक परिवार में गोरे गोरे बच्चे पैदा हो रहे हैं और वहां एक कालिया पैदा हो गया, और यार ये कहां से आ गया भाई, सब टेंशन में जा मड़ा यार, गोरिया गोरिया के बीच में कालियो कटवा रहे। और मान लो एक परिवार में कालिया ही कालिया पैदा हो रहे हैं और बठे गोरियो आ जा, और भाई यो कहां से आ गया, ये टेंशन में जा सगड़ा। तो विषमता ध्यान आकर्षित करवाती है। ठीक है ना। और रहस्य, रहस्य ध्यान आकर्षित करता है। रहस्य समझ रहे हैं? आप आराम से कोई भी बात बोल दो, कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन आप कहोगे इधर आना यार, एक बात बतानी है मेरे को तेरे को। आप जैसे आप उसके कान में जाके बात बताओगे ना कि यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो जो बगल वाले हैं ना, बगल वाले, उन सबके कान खड़े हो जाएंगे, यार कोई जोरदार ही बात है, यदि पत्तो चाल जाओ तो मजो ही आ जाओ। ठीक है ना। अर्चे नॉर्मली आदमी कुछ बोल दे, कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन जब कान में कोई बात कहता है ना तो बगल वालों के सबके कान खड़े होते हैं। मतलब कोई यार गजब ही बात है, जब पतो चाल जाए तो मजो आ जाओ। ठीक है। तो रहस्य हमेशा ध्यान आकर्षित करता है। तो ये याद रखना, गति, तीव्रता, परिवर्तन, पुनरावृत्ति, अवधि, विषमता और रहस्य, इनके नाम याद रखना। ये कौन से कारक होते हैं? अटेंशन को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। कौन से प्रभावित होते हैं? बाह्य कारक।
देखो, जिंदगी की थीम है मेरी, मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट भीड़ से डिफरेंट हो। आज अलग अलग कोचिंगों के सिलेक्शन बहुत कम हुए हैं, लेकिन मेरे से जुड़े हुए लगभग 1000+ बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। मतलब ये इस बात को व्यक्त करता है कि मेरा स्टूडेंट भीड़ से अलग है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों ने जितने बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, आप में से हर एक बच्चा बाकी राजस्थान के बच्चों से डिफरेंट होना चाहिए। मेरा बच्चा सिलेक्ट होना चाहिए, वो चाहे ग्रेड सेकंड में हो, ग्रेड फर्स्ट में हो, रिट में हो। मैं चाहता हूं आप में से हर एक बच्चा सिलेक्ट हो, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आप मेरे से क्या चाहते हैं, मैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना, अपने सर्वश्रेष्ठ में कमी मत लाने देना, याद रखना। ये मेरा ड्रीम है कि हर गवर्नमेंट स्कूल में मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट हो, हर घर में मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट हो, और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बस आप अपना सर्वश्रेष्ठ देना, निराश मत हो जाना, हताश मत हो जाना, अपने अटेंशन को गजब का बना के रखना है, और हर दम हर पल अपना बेस्ट देना है। ये चीज माइंड में रखना, याद रखना। ये मेरा ड्रीम है, और ये तुम्हारा ड्रीम मेरे ड्रीम से सच होगा। अपने दोनों के ड्रीम मिलेंगे, और जिंदगी में हमेशा खुश रहना। कभी किसी के सामने अपनी लाचारी मत दिखाना, कभी किसी के सामने रोने की बातें मत करना, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशन है। हमें खुश रहना है, उत्साह के साथ आगे बढ़ना है, चाहे अंदर से अपन कितने टूटे हुए क्यों नहीं हो। लेकिन दूसरे के सामने मत बिखर जाना, दूसरे के सामने मत रोना, याद रखना। तुम बहुत मजबूत इंसान हो, ये माइंड में रखना, याद रखना। ठीक है, ये बाह्य कारक है। आंतरिक कारक, अपने को भीड़ से अलग चलना है और बहुत डिफरेंट चलना है। आंतरिक कारक कौन से हैं? आंतरिक कारक पे बहुत प्रश्न आए, आंतरिक कारक पे बहुत प्रश्न आए, याद रखना। कौन से? रुचि आंतरिक कारक है, इंटरेस्ट। ठीक है, मूल प्रवृत्ति आंतरिक कारक है, मूल प्रवृत्ति आंतरिक कारक है। ज्ञान आंतरिक कारक है, कोई चीज का आपको नॉलेज होता है, उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। जिज्ञासा आपका आंतरिक कारक है, रुचि, मूल प्रवृत्ति, ज्ञान, जिज्ञासा। अभिवर्ती, एटीट्यूड को आंतरिक कारक माना गया है, अभिवर्ती। आदत आपकी आंतरिक कारक है। उत्तेजना की एकांतता, यह आया हुआ सेकंड ग्रेड में, उत्तेजना की एकांतता या उत्तेजना। उत्तेजना को एक जगह केंद्रित कर लेना, उत्तेजना केंद्रित, यह आया हुआ है। ज्ञान, लक्ष्य, लक्ष्य आंतरिक कारक है। आवश्यकता, यह आंतरिक कारक है। मतलब इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है ना। लिख लो आंतरिक कारक कौन से हैं। सर सिलेक्शन सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेकर आ रही हूं बहुत जल्दी, यही मैं चाहता हूं आप में से हर एक बच्चा। ये मैंने एक ड्रीम ही तो दिया था जब कोरोना काल में हमने एक थीम चलाई थी, जीत जाएंगे हम। और मैंने कहा था कि मैं हर उस बच्चे को पेन दूंगा और उसके मोबाइल नंबर मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में होंगे। आज जब पिछले 2 दिन 3 दिन से इतने मैसेज आए मेरे पास कि सर हमारे नंबर सेव कर लीजिए, हमें आपसे पेन लेने के लिए जल्दी मिलना है। अब देखिए अलग अलग कोने से हैं, इतने बच्चों का मुझे प्रेम मिला है। मैं चाहता हूं कि तुम में से भी यही स्थिति हो जाए कि मुझे जवाब देने के लिए, मैं वैसे 2 दिन से मैं सभी के मैसेज देख नहीं पा रहा हूं, और स्टेटस लगाते लगाते मैं थक चुका हूं। कितनों के स्टेटस लगाऊं? 2-2 व्हाट्सएप नंबर है, उनके दोनों के अलग अलग स्टेटस लग रहे हैं मेरे, ठीक है ना। फिर भी मुझे लगता है कि सभी के लगा ही नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति दोबारा आए और मुझे 10 दिन लग जाए स्टेटस लगाते लगाते। ये मेरी दिली इच्छा है, और ये आप भी पूरा कर सकते हो, और कोई नहीं पूरा करेगा। सर राजस्थान ज्योग्राफी की बेस्ट बुक बताओ प्लीज। प्रियंका जी, राजस्थान ज्योग्राफी वैसे तो हरिमोहन सक्सेना आती है, बाकी राजस्थान बोर्ड की किताबें आप देख लो, सबसे बेस्ट तो वही अपडेट के साथ। हरिमोहन सक्सेना थोड़ी सी पुरानी किताब है, तो हो सकता है उसमें अपडेटेशन नहीं हो, तो ये देख लो। बाकी कोई नई अच्छी गाइड आई हो तो मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा आपको राजस्थान ज्योग्राफी पे, है ना। जी सर पक्का, वेरी गुड। तो राजस्थान जीके के लिए प्रज्ञा जी, राजस्थान बोर्ड की किताबों को बेस्ट बनाओ। कला संस्कृति पे हमारी अवनी से भी आती है, एक हिंदी ग्रंथ अकादमी कुछ किताबें हैं, उनको ले लीजिए। खुद के नोट्स बनाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए। बाकी राजस्थान जीके के लिए मैं एक अलग सेशन रख लूंगा लाइव में, अपने जो जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उन बच्चों को राजस्थान जीके में कैसे मदद की जा सकती है। मतलब मेरा प्रयास ये नहीं है कि मैंने आपको कोर्स दे दिया है तो केवल साइकोलॉजी उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि तुम सिलेक्शन में तुम्हारी सफलता कैसे तब्दील हो, उसके लिए आपको कितना बताया जा सकता है, कितना गाइड किया जा सकता है, ये भी चीजें बताऊंगा। और कोशिश करूंगा कि वीक में जैसे लाइव सेशन, तो ये कुछ टॉपिक बचे, फिर लाइव तो लगभग हो जाएगा। फिर मैं जो लाइव आऊंगा ना, उसमें डाउटफुल लाइव लेके आऊंगा, जहां आपके अन्य अदर प्रॉब्लम्स को लेकर भी अपन सोल्यूशन करेंगे। ओके, लिख लिया ना ये आंतरिक कारक, तो ये लिख लेना।
ये याद रखना, ठीक है ना। इनके नाम याद रखना, रुचि, मूल प्रवृत्ति, ज्ञान, जिज्ञासा, अभिवृत्ति, आदत, उत्तेजना की एकांतता। ये उत्तेजना की एकांतता आया हुआ है, लक्ष्य, आवश्यकता, और एक सवेंग और लिख लेना, इमोशंस, सवेंग। ये सब आंतरिक कारक है, ये सब क्या है, आंतरिक कारक। ओके, रीड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की तो बीके रस्तोगी की किताब आती है। हिंदी की कौन सी बुक लाए नेहा जी? हिंदी के लिए तो मैंने बताई है, एक तो आरबीसी बोर्ड की बुक्स जो है। रीड के लिए पूछ रहे हैं, किसके लिए, सेकंड ग्रेड किसके लिए पूछ रहे हैं? एक सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड अशोक तिवारी की बुक अच्छी आती है, प्रतियोगिता साहित्य की, ये देख लिया। अब एक प्रश्न आता है, प्रक्रिया के आधार पे अवधान के प्रकार। प्रक्रिया के आधार पे, ये प्रश्न तो नहीं आया बट फिर भी देख लेना। प्रक्रिया के आधार पे अटेंशन दो प्रकार का होता है, चयनात्मक होता है सिलेक्टिव, और एक होता है संघर्त, ठीक है ना, सबस्टेन, सबस्टेन, ठीक है ना, ये सिलेक्टिव होता है। तो चयनात्मक, प्रक्रिया के आधार पे अवधान दो प्रकार का होता है, चयनात्मक और संघर्त अवधान। चयनात्मक का मतलब होता है मैं कुछ उद्दीपकों में से कुछ उद्दीपक सिलेक्ट करके उस पर ध्यान दूंगा, तो ये मेरा सिलेक्टिव होगा। कुछ उद्दीपकों पे ध्यान देना ये चयनात्मक है। और संघर्त का मतलब होता है एकाग्रता के साथ। किसके साथ? एकाग्रता के साथ, मतलब लंबे समय तक ध्यान दूंगा, ये संघर्त अवधान है। तो अवधान कितने प्रकार का? दो प्रकार का, चयनात्मक और संघर्त, एकाग्रता के साथ। चयनात्मक अवधान यानी कि बहुत सारे उद्दीपकों में से, कि बहुत सारा टीचर है बाऊ में सर ने चुन लिया, तो ये मेरा चयनात्मक अवधान है। और संघर्त को मतलब है कि सर को देखने के बाद ऐसा लगता है, कुछ नहीं लगना चाहिए, याद रखना, किताबों में लगना चाहिए। एकाग्रता के साथ कुछ चीज को अपन करेंगे, वो संघर्त अवधान है। मतलब लंबे समय तक अपन ध्यान हटता नहीं है अपना, तो वो संघर्त है, सबस्टेंट है, याद रखना। हो गया ना? प्रक्रिया चयनात्मक, एक समय कुछ उद्दीपकों पे ध्यान देना, और संघर्त में क्या जाएगा, बहुत सारे, एक लंबे समय तक ध्यान देना, लंबे समय तक ध्यान देना। मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे, एक बार रुकना, कमेंट्स नहीं दिख रहे, कहां गए? ओके सर, सुनो ना, पूनम जी सुनाओ ना, पूनम जी सुना दो आज तो। आप भी क्या याद रखेंगे कि सर ने आज आपके लिए कहा कि सुना दो। अर्पिता जी गाइड मैंने कर दिया है, एक सेशन रख लेते हैं अपन, है ना, एक दिन अलग सेशन रखते हैं जिसमें आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़ें। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे को मेरे स्टूडेंट्स से बहुत लगाव होता है। जो मेरा ऑफलाइन बैच, जो पर्सनल बैच होता है, उससे मुझे बहुत लगाव होता है, और आप ऑनलाइन हो तो मेरे को उतने लगाव आपसे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, उसमें आप, मैं कहां तक मदद कर सकता हूं, वो सब चीजें बताऊंगा। तो उसका सेशन रखेंगे। रेट लेवल फेस्ट की बुक, रेट लेवल फेस्ट की बुक, रेट में तो कोई ज्यादा विशेष बात है ही नहीं। साइकोलॉजी आप मेरी पढ़ रहे हैं, हिंदी संस्कृत आपको इंग्लिश जो भी है वो पढ़नी है, राजस्थान बोर्ड की किताबें देखनी है, पर्यावरण अध्ययन की लक्ष्य की गाइड भी ले आए तो पर्याप्त हो जाएगा। फिर सेकंड पेपर जो है उसके लिए अपन अलग से सेशन रखेंगे, राजस्थान जीके वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यार ये कमेंट सेक्शन वाला नीचे क्यों नहीं आता है, गड़बड़ हो रही है इसमें। कि देख लें चयनात्मक और संघर्त, एक बार दोबारा देखना, मैं इसको दोबारा सही करके आता हूं। चयनात्मक और संघर्त, चयनात्मक और संघर्त अवधान समझ में आ गया? चयनात्मक, चयनात्मक का मतलब होता है कि चयनात्मक, ओम प्रकाश सर की बुक अच्छी है जी 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 जी। ये कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है सर, आप पढ़ाओ, मैं पढ़ा देता हूँ ना। ये गड़बड़ हो रहा है इसमें, पता नहीं, इसमें दिख नहीं रहा मुझे कुछ भी, ये ऊपर नीचे नहीं चल रहा। ओके, तो चयनात्मक और संघर्ष देख लीजिएगा। एक प्रश्न यहां से पूछा गया था कि अवधान के कार्य क्या हैं, अटेंशन के कार्य, इसके ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था। और ये ठीक है ना, अवधान के कार्य, इस पे 2021 में कोई एग्जाम थी, उस पे प्रश्न आया था, तो ये अच्छी चीज है, याद रखना। अवधान के 4 कार्य होते हैं, सावधानी रखना, क्या रखना, सावधानी, यानी अटेंशन में
सावधानी रखोगे, पहला कार्य ये है, आप हर जगह कहीं ध्यान नहीं दोगे, सावधानी रखना। दूसरा चयन करना, बहुत सारी चीजों में से किसी का एक चयन करेंगे, ठीक है। और तीसरा है सीमितता, मतलब आप हर जगह ध्यान नहीं दे सकते, सीमितता, ठीक है ना, एक लिमिट होगी आपकी कि आप हर चीज को ध्यान नहीं देंगे, सीमितता पाई जाएगी। और चौथी है सतर्कता। सतर्कता का मतलब होता है कि आप सजग रहेंगे, क्या रहेंगे, सजग रहेंगे, सजग। ये चार बिंदु याद रखना अटेंशन के कार्य। सावधानी, सर ये टॉपिक रीट फर्स्ट लेवल में क्या, सभी में है ये टॉपिक्स, ये सभी में याद रखना, ये सीडीपी की जितनी भी एग्जाम्स आती हैं सब में आता है। सावधानी रखना, चयन करना, सीमितता और सतर्क रहना, जागरूक रहना, ये देख लेना आप इसको, अवधान के कार्य। देखो अवधान टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, अटेंशन, मुझे लग रहा है कि आज अटेंशन ही हो पाएगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट हो ही नहीं पाएगा। अवधान के कार्य सावधानी रखना, चयन करना, सीमितता होती है, यानी हर जगह आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, कुछ चीजों पे ध्यान केंद्रित करेंगे, और सजग रहना, ये चार कार्य हैं। अब देखो पूरे अटेंशन टॉपिक में ये बिंदु बनते हैं। अटेंशन में डम्बिल की परिभाषा याद रखनी है, अटेंशन की विशेषताएं याद रखनी है, अटेंशन के 3 प्रकार, ऐच्छिक, अनैच्छिक, अभ्यासिक अवधान, प्रक्रिया के आधार पे 2 प्रकार, चयनात्मक और संघर्त अवधान। और अटेंशन जो है उसके कार्य आपको देखने, अटेंशन को प्रभावित करने के बाद बाह्य वायु और आंतरिक कारक दोनों याद रखना है। अब मान लीजिए कोई ऐसा अप्लाइड प्रश्न पूछता है कि बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए बतौर टीचर आप क्या करोगे, तो बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए बतौर टीचर आप क्या करोगे, तो ये एक पॉजिटिव और एक अप्लाइड बिंदु है, तो मैं क्या करूंगा, तो इसका आपको उत्तर नहीं लिखना है। रुचि केंद्रित करने के लिए क्या करोगे, ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करोगे, अभिव्यक्ति का निर्माण करने के लिए क्या करोगे, ये सब अप्लाइड बिंदु होते हैं साइकोलॉजी में। अब मैं क्या करूंगा, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करूंगा, बच्चों को मोटिवेट करूंगा, ठीक है, बच्चों की जिज्ञासा को जागृत करूंगा, बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ूंगा, शिक्षण को रोचक बनाऊंगा, ठीक है, मतलब ये एक प्रकार से ये एक पॉजिटिव बिंदु हो गए। अब इनको रटना नहीं चाहिए, मैंने किताब में डाल रखे होंगे। अवधान केंद्रित करने के लिए बतौर शिक्षक आपकी क्या भूमिका होगी, आपको ऑप्शन के देख के और उसके बाद तय करना है कि मेरी ये भूमिका रहेगी, याद रखना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना, अवधान। तो अवधान पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बताओ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप आगे लंबा रखें या कल अपन सेल्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लें, बताएं मुझे। आजकल मेरे पता नहीं क्या एनर्जी, तबीयत पिछले वीक में जो तबीयत खराब रही ना, उसके बाद थोड़ा सा इस पे ऑनलाइन में थोड़ी सी पता नहीं प्रॉब्लम आती है, लाइट्स वगैरह से। आवाज आ रही है क्या मेरी। अवधान के कार्य, सावधान रखना, चयन करना, सीमितता, सतर्कता। ये आज कुछ प्रॉब्लम है इसमें, मतलब इसमें बार बार मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखते हैं, तो इसका आइडिया नहीं लगता है क्या हो क्या रहा है। कल ठीक है, आज ही कल 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 ठीक है, कल ठीक है, कल ठीक है ना जी सर, आज आज पढ़ाओ पढ़ाओ, कल 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 आ रही है सर, आ रही है, आज के लिए बहुत है सर जी। चलो ठीक है, तो फिर मैं कल करवा दूंगा ना, कल करवा दूंगा, थोड़ा सा कल रिफ्रेश मूड के साथ। आज थोड़े से अपन डिस्टर्ब भी रहे हैं कमेंट्स देखने में, और कुछ शुरुआत में बीच में इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। कल सेल्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, और एक 12वीं क्लास की साइकोलॉजी की बुक्स का कुछ पार्ट है, तो मैं ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चों को भी जोड़ूंगा सेल्फ कॉन्सेप्ट में, ताकि आपका भी हो जाएगा। और नहीं जोड़ूंगा तो कोई बात नहीं, ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चों का जो आईसीटी वाला वीडियो है वो कल शाम को आने के बाद मैं प्रयास करूंगा, क्लास के बाद इस वीक में 2 वीडियो मैं डालने का पूरा प्रयास करूंगा ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चों के लिए। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए अटेंशन पूरा हो गया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट मैं कल करवा दूंगा। व्हाट्सएप नंबर वही है, 98 वाले हैं, 9828661148। कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, 9828661148। ओके, ओनली सेकंड ग्रेड का कोर्स ले रखा, तो रिट के कोर्स की फीस पे करने के बाद ये कॉम्बो कोर्स में चेंज हो सकता है क्या। निशा जी, आप जो हमारा टेक्निकल देखते हैं ना, संदीप देखता है, तो संदीप को मैसेज कर देना, जो 7-8 के नंबर से जो नंबर है ना, वो हेल्पलाइन नंबर है, संदीप देखता है उस नंबर को, तो उस पर आप बात कर लेना, वो बता देगा तुम्हारे, है ना। ओके
हो जाएगा। सारे नंबर दोबारा बता दीजिए। 9828661148 ये मेरा पर्सनल नंबर है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं अपन लोग, है ना, कि नई ऊर्जा के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, कल मिलते हैं अपन। गुड नाइट।